जय सीताराम। मेरे मन में कई दिनों से एक बात उठ रही थी। मैं सोच रहा था उस पर मैं ना बोलूं तो अच्छा है, परंतु आज मुझे थोड़ा सा कहना पड़ रहा है। ये मैं जो सर मुड़ाया हूं ना, इसके विषय में लोगों को तमाम प्रकार भ्रम हो रहा है, संदेह हो रहा है, और होना भी चाहिए। हमारे तमाम शुभचिंतक जो देश विदेश में हैं, वो हमें इस स्थिति में देख करके अवाक से रह जाते हैं। क्योंकि लगभग में मुझे याद है, ये मेरा जो 22 साल की जो खेती थी, 22 साल के बाद मैं इस प्रकार से मैंने सर मुड़ाया है। और मैं सच बताऊं तो मुझे लोग बड़े बड़े बालों वाले महाराज के नाम से ही जानते थे। कुछ लोग, कई जगह इन दिनों में मैं गया तो लोग हमको पहचानना ही बंद कर दिए। लोगों ने कहा कि आप सुखदेव जी महाराज के छोटे भाई हैं, आदि आदि चर्चाएं हुई। हमको अपना परिचय देना पड़ा, और फिर भी लोग नहीं माने कि नहीं नहीं, महाराज जी के तो बड़े बड़े बाल थे। तो मैंने उनको बताया कि भैया बाल हमारे ही बड़े थे, हम ही महाराज हैं, और किसी कारण से तो हमने बाल को छोटा कराया है। स्वाभाविक है, जो हमसे स्नेह करते हैं उनको हमारी इस स्थिति में थोड़ा सा संदेह हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे कुल परंपरा में, हमारे शास्त्रीय पद्धति में, हमारी सनातन परंपरा में, जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुंडन होता है। और ऐसे ही हमारे परिवार में एक घटना घटित हुई पटीदारी में। जो एक हमारा बालक था, लगभग 20-21 वर्ष का, वो अचानक इस संसार को छोड़ करके परमात्मा के चरणों में दिवंगत हो चुका है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमात्मा दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। तो अपने कुल परंपरा के अनुसार, सनातन पद्धति के अनुसार हम लोगों को मुड़ मुड़ाना पड़ता है, यानी गंजा होना पड़ता है। तो हमारे तमाम शुभचिंतक जिन्होंने हमें इस स्थिति में देखा तो उनको बड़ी चिंता होने लगी। लोगों का हमारे पास टेलीफोन आया, व्हाट्सएप फेसबुक पर भी लोगों ने पूछा, महाराज ऐसी कौन सी घटना घट गई जो आप इतने बड़े बड़े बाल रखते थे, अचानक आपने बाल को कटवा दिया। तो मैं सभी अपने शुभ चिंतकों का धन्यवाद और मैं निवेदन करना चाहूँगा। आपकी जो प्रतिक्रिया है वो सही है। आपने हमारे प्रति जो चिंता व्यक्त किया, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। लेकिन मैं बताऊं कि मेरे जो सर मुड़ाने का कारण है यही है कि हमारे परिवार में कोई बालक पटीदारी में वो आकस्मिक संसार को छोड़कर चला गया, इसलिए हमको मुड़ मुड़ाना पड़ा है। और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। और ये संसार का नियम है, सिद्धांत है कि शायद इसी को कहते हैं दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं कोई दूल्हा बना बैठा घोड़ी, किसी का जनाजा उठा जा रहा है। कहीं वाह वाहें, कहीं ठंडी आहें, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है। शायद इसी को कहते हैं दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि मैं अपने बाल कटवा दूं तो मैं कैसे लगूंगा। लेकिन एक तरफ अपना सनातन है, अपनी परंपरा है, और एक तरफ यह है। तो ये तो घर की खेती है, हमारे जो बाल थे फिर आ जाएंगे। 22 साल की हमारी ये खेती थी। 22 वर्ष पहले, लगभग में 21-22 वर्ष पहले मैं मुड़ मुड़ाया था। इसके बाद लगभग 22 साल की हमारी खेती थी, जो मैंने आपको कारण बताया है। तो आप सबको कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत जल्दी फिर ये हमारे जो सर के बाल हैं वो उग जाएंगे। और आपने हमारे प्रति जो संवेदना व्यक्त किया, आप हमारे प्रति जो शुभचिंतक बन करके हमसे आपने तमाम प्रकार के प्रश्न किया, हमारे विषय में आपने चिंता किया, मैं इसके लिए आपको हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि भगवान न करें ऐसी घटनाएं किसी के साथ में घटित हों, लेकिन यदि कभी हमारे साथ ऐसी घटना घट जाए तो सनातन पद्धति के अनुसार हमने अपने मूड को मुड़ाना चाहिए। क्योंकि सूतक और पातक, जो सूतक होता है, जो पातक होता है, मृत्यु के पश्चात परिवार में, कुल परंपरा में यदि हम मूड नहीं मुड़ाते हैं तो वो हम अशुद्ध बने रहते हैं। इसलिए हम अपनी परंपरा के अनुसार हमने मुड़ मुड़ाया है। आप सबके लिए पुनः एक बार हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। जय सीताराम। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव।